ठीक है, 21 तक का हुआ था, 21 योग। अभी आज 22वां योग, सिद्ध योग जिसका नाम है। ठीक है, इसके जो देवता बताए गए हैं, इंद्र बताए गए हुए हैं। इंद्र अक्सर वायु और पित्त दोनों से रिलेट करते हैं, लेकिन जब आप इनका इफ़ेक्ट देखेंगे, सिद्ध योग में पैदा हुए लोग, उनका जब देखेंगे तो कफ वाले इफ़ेक्ट दिखते हैं। जैसे कहते नहीं है, जो दिखता है वैसे होते नहीं है, उस टाइप का। ठीक है, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है। ठीक, ये जो जातक होते हैं, मतलब इस योग में पैदा हुए लोग जो होते हैं, बहुत ही जीवन उनका सुखद रहता है, एकदम लाइफ एकदम आराम से स्मूथली चलती है। आध्यात्म में ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अध्यात्म मतलब कि अपने स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहते हैं ये लोग। रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो अपने धर्म कर्म हैं, जैसे हमारे यहाँ ये होता है। परंपराओं को बहुत ज़्यादा फॉलो करते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ईश्वर पे ज़्यादा मतलब डिवोटी रहते हैं इस तरीके के। समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे अगर हमने कोई भी कार्य किया तो इस जन्म का इसी जन्म में ही मिलने वाला है, तो जितना समाज सेवा कर पाओ कर ले जाओ, इस तरीके का रहता है। ठीक है, अकोमोडेटिंग पर्सनालिटी रहती है, प्लीजेंट नेचर रहता है, बहुत शांत स्वभाव के आपको ये लोग दिखेंगे। और सिद्ध, नाम ही सिद्ध है। इनके आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं, मतलब इनका ऐसा इफेक्ट रहता है कि इनसे जुड़े हुए जितने लोग रहते हैं उनका काम बहुत जल्दी होने वाला रहता है, होता भी है। ठीक है, मतलब इनका इफेक्ट ये है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान बुद्ध का जो ऑरा था, ऑरा मतलब जो उनकी इफेक्ट थी वो 150 मीटर तक थी, मतलब उतना दूर तक इफेक्ट पड़ता था। अगर वो जिस पेड़ के पास, हाँ, जो कहाँ जहाँ भी बैठते थे तो लोग उनकी पॉजिटिविटी फील करते थे 150 मीटर तक, कि कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑरा मतलब क्या होता है, योर प्रेजेंस। ठीक है, जैसे आपकी प्रेजेंस होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनका वेट किया जाता है कॉलेज में या महफिल में, कि अगर वो आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। तो वो आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमेशा उनके नेचर का ये हंस रहे हैं इस वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस भी रहते हैं, उनका भी वेट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वो उनका ऑरा होता है, वो उनका इफेक्ट होता है। वैसे इनका इफेक्ट है सिद्ध, मतलब जो काम आजू बाजू के लोग रहेंगे वो सिद्ध उनका होता भी रहेगा। बहुत प्लीजेंट नेचर होता है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और दूसरों को एडवाइस करने में ये बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर कोई इनसे कोई सलाह लेने की कोशिश करे या कोई सलाह लो तो ये बहुत अच्छे से बड़े आराम से बताते हैं, और वो सिद्ध भी होता है, मतलब वो पूरा फुलफिल भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और जो ये कार्य है अपना, ये बहुत क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग को कोई काम करना होता है, हम लोग जुट जाते हैं कि हमको करना ही करना है इस तरीके से, लेकिन इनका क्या होता है, ऐसा नहीं रहता। पॉज करिएगा, 20 का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान ले लेना लेकिन फ्री करने में। ठीक है, और ये मतलब बिना किसी जैसे हमारा काम जो होता है, तो हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तुरंत उसमें जुट जाते हैं कि भैया करना है, हमने कभी देखा भी नहीं है सब। लेकिन इनका काम नहीं कि स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले ये करना है फिर ये करना, फिर मतलब वेल प्लान्ड काम रहता है, एकदम लीगल वर्क रहता है। और ये जो है जैसे सामाजिक कार्य जब भी करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व होके करते हैं। इन्वॉल्व होना, जैसे हमें कुछ करना होता है, कोई समाज सेवा करनी होती है, तुम करके भाग आएंगे, लेकिन नहीं, ये पूरा एकदम बाकायदा जो एक प्लान होता है उस तरीके से बैनर लगेगा, लोग आएंगे, ये करेंगे, वो दिखावा नहीं, लेकिन जो वेल प्लान्ड होता है उस तरीके से करना रहता है समाज सेवा इनको। ये बड़े लेवल का काम रहता है और बिल्कुल एकदम वैसे होता भी है। वैसे ये दोष के कफज होते हैं, कफज मतलब कफ प्रकृति वाले, और उनको व्याधियां भी इसी तरीके से होती है, स्थौल्य होगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस या स्थौल्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब। यहीं बैठ जाओ। ठीक, आम बात हो गया, आम बात मतलब वो गाउट वगैरह या फिर ये सब अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस रहेगा, और थायराइड की कंडीशन, चेस्ट में कंजेक्शन बन रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें इनमें अक्सर आती रहती हैं, मतलब रिपीटेड होती रहती हैं।
ठीक है, ओपन कर लो इसको। समझ में आ गया सिद्ध योग का, ठीक है। और गॉड पे हमेशा इनको बहुत ज़्यादा अनशेकेबल, मतलब अगर आप इनको चाहें कि अरे ऐसा होता है, कुछ नहीं होता भगवान, तो ये बिना किसी रीज़न के गॉड पे फेथ करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉज करिएगा, चलिए साध्य वाला जो बता रहे हैं उसके जो देवता बताएंगे विश्वदेव। जब विश्वदेव की बात आती है इट मीन्स कि तीनों दोषों का कॉम्बिनेशन रहेगा। मैंने इसलिए पहले बता दिया कि इनके जो लक्षण आते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही दिखाई देंगे, ठीक। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है साध्य, मतलब एनी हाउ वो कंप्लीट होगा ही होगा, चाहे अड़चनों के साथ में हो या बिना अड़चन के साथ में, ठीक है। इस योग में पैदा हुए लोग जो होते हैं हर कार्य करने में प्रवीण होते हैं, कोई भी काम कर लेंगे, वात बुद्धि वातज बुद्धि, कोई भी काम करवा लो। एक आपकी बॉस आती थी यहाँ पे सीखने के लिए, अगर उनसे कोई हम कुछ काम कह देते थे तो कहती थी आई डोंट रिमेम्बर, तो अगर हम कह देते थे भी कल ही तो बताया था, वातज बुद्धि हूँ ना। बात इतना अच्छा, मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं उसमें, लेकिन अगर आप उसको मेरिट्स लेके चलोगे तो इट्स बेस्ट वात के बारे में, ठीक है। वात का इतना अच्छा होता है कि कोई भी काम वो मना नहीं करेंगे अगर उनमें बात सच में बहुत स्ट्रांगली रहता है। मना इन द सेंस ऐसा नहीं, कल सब कुछ लेंगे। अगर अभी वातज बुद्धि वाले से कहते हो तुम पेंटिंग कर दो, एक लेवल तक वो अच्छी पेंटिंग भी कर ले जाएंगे, बस उन्हें देखना रहेगा कि की कैसे जाती है स्टार्टिंग। उनके लेवल का अगर नहीं रहेगा, उनका उन्होंने कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं किया होगा जो काम, वो भी कर ले जाते हैं वो। अचानक से कोई काम कह दो कि तुम्हें ये काम करना है तो बिना वात के आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एट द टाइम जो एक क्विक एक्शन जो है वो केवल वात में ही है। तो ये हर कार्य करने में प्रवीण होते हैं, जितना भी रहेगा सब कुछ करवा लो इनसे, कुछ भी। इनके अंदर प्रतिभा की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। पित्त आ गया, बहुत ज़्यादा ये प्रतिभावान, मेधावी जिसको कहा गया है, पांडित्य, ये सब चीज़ें इनमें बड़ी अच्छे से आती हैं। अपना जीवन शिष्टाचार से जीते हैं एकदम, मतलब जैसे वेल बिहेव्ड जिसको कहते हैं। कफ आ गया, विश्वदेव बताया था ना मैंने, इनका जो त्रिदेव, तीनों ही आएंगे, वात पित्त कफ सब आएंगे। त्रिदेव है क्या, कोई इंसान थोड़ी हैं, जस्ट फीलिंग्स हैं, या फिर कह लीजिए कि एक एक्शन है, उसका जो है इफेक्ट रहता है। देखो कौन है, पेशेंट है, ठीक है। एक तो जो लास्ट पहले हो चुका है वो, ठीक है। सब ये साध्य जो वाले होते हैं, साध्य योग में पैदा हुए लोग, सबके साथ में एक तो सभ्यता से पेश आएंगे, ठीक है। बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, निपुण जिसको कह सकते हैं, एकम्प्लिश्ड मैनर्स वाले होते हैं, और एंटीक होते हैं। आप जो है ये इनमें यूनिसिटी हमेशा पाएंगे, एकदम यूनिक कोई तो कैरेक्टर्स ज़रूर रहता है इनमें, आप जिससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे इनसे। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लेकिन मे बी हो सकता है हार्ड वर्किंग हो ये। डिप्लोमेटिक होते हैं, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो टॉपिक बताया गया इनके लिए डिप्लोमेटिक होंगे, ठीक है। पानी करा देना, पानी बोल दो उसको बस, लक्ष्मी पानी। हार्ड वर्किंग जो होता है ये बात का आ गया, ठीक है। डिप्लोमेटिक है, ये भी वायु का है। और डिटरमाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं, एकदम अलगाव, अलग से आप ये देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंट होते हैं अपने वर्क में, जो भी वर्क शुरू करेंगे एकदम इनको कंफर्म रहता है कि ये कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ऊंचे से नहीं लग रहा, ठीक। एक तो जो है इनके पास में ज़्यादा वेल्थ कभी होगा कभी नहीं होगा, मे बी, मतलब मे बी वाले में हैं, किसी किसी में होगा किसी किसी में नहीं होगा। और जिनके पास में होगा वो भी सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे, मतलब इनके पास में बहुत पैसा पड़ा होगा। और अगर नहीं होगा तो भी वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इतना बच्चा काम करता है फिर भी जो इसके पास में पैसा नहीं है, ठीक है। ये हमेशा हाईलाइटेड रहेंगे अपने यूनिक मैनर की वजह से, या अपने यूनिक एंटीक मैनर की वजह से, ये हमेशा जो है रिकॉग्नाइज्ड होते रहते हैं। तो दोषज विकार इनमें सबसे ज़्यादा होता है, मतलब तीनों
वात पित्त कफ तीनों से रिलेटेड जहाँ पे व्याधियाँ होंगी वो सारी व्याधियाँ इनको होती हैं, किसी एक दोष के कारण नहीं होगी। इसलिए इनको इन लोग का ट्रीटमेंट भी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कौन से दोष के लक्षण ज़्यादा बढ़े हैं। वात और कफ आ जाता है, दो ही में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो जो है तीनों आ गए तो और भी खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो योग है साध्य, इस पे यदि कोई कार्य किया जाता है तो बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य स्टार्ट होता है इसमें, मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। और ये बहुत ही जो जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा, मतलब जो कार्य इस पे कर रहा है इस वाले योग पे, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जो कार्य शुरू होता है वो भी बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य होता है कि बहुत कोई भी चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब बहुत क्रिटिकल काम इस वाले अपने आप जो काम शुरू हो जाएगा इसमें। जैसे कभी कभी होते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही शुरू कर देते हैं, कभी देखते नहीं हैं कि क्या काम कर रहे हैं, मतलब कब शुरू करना है, इतना कौन देखेगा योग हो, कौन बार बार पंडित जी से विचरवाए, है ना, या फिर बार बार कौन पंचांग खोले, किसी भी योग पे स्टार्ट कर दो। इत्तेफाक से अगर इस वाले योग पे स्टार्ट हो जाता है तो भी वो हमेशा आपको जिम्मेदारी तक ही लेके जाएगा, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर का योग शुभा। कहीं कहीं इसका नाम शुभ भी आया हुआ है और शुभा भी बोलते हैं इसको। इसके जो देवता हैं, मतलब इसके जो लॉर्ड बताए गए हो, मारुत मतलब पवन देव, मतलब वायु। ऑस्पिशियस होता है, बढ़िया है, अच्छा है, स्पेसिफिक होता है। ये जो कार्य होगा इसमें वो शुभ कार्य होते हैं इसमें, मतलब एकदम अच्छे अच्छे ही होगा, कुछ भी करो इसमें सब अच्छा होगा। धनवान होते हैं इस योग पे पैदा हुए लोग जो होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व मतलब 1000 लोगों में अगर बैठे हुए हैं या वही काम सब लोग कर रहे होंगे, अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो ज़रूर आगे तक जाने वाले हैं। ठीक है, एक तो इनमें ये चीज़ होती है मारुत वायु, वायु जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ विकार ज़रूर होंगे, तो अक्सर इनमें रोग ज़रूर रहते हैं, मतलब रोग कुछ न कुछ लगा रहता है, वायु से रिलेटेड या किसी और से भी रिलेटेड, मतलब रोग से अक्सर ये ग्रस्त रहते हैं। स्वभाव से बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होंगे, बहुत ही मृदुल होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही लेवियस होती है, मतलब जैसे बहुत सुख सुविधा में रहने वाली पर्सनालिटी और बॉडी होती है इनकी, कि अगर ये लस्ट्रस नहीं रहे, मतलब अगर ये बहुत सुख सुविधा में नहीं रहे तो फिर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। गर्मी है तो एसी में अगर नहीं रहे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठंडी है अगर ब्लोअर में नहीं रहे तो इनको बीमारी आ जाएगी, बारिश है अगर ये बारिश में भीग गए, एक भी छींटे पड़े इनके ऊपर तो छींकना पहले शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना सुकुमार, इस तरीके से इनमें होता है। और हेल्थ वेल्थ दोनों के से ही ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि इनको जो धन प्राप्त होगा, धनवान होंगे डेफिनेटली, किसी का छोड़ा हुआ धन ही प्राप्त होता है, मतलब किसी ने दान दे दिया या किसी का रह गया था, मतलब कोई जैसे बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के चला जाता है तो इनके नाम पे छोड़ के चला जाता है, ऐसा धन इनको प्राप्त होता है। मतलब अपना जो कुछ भी करेंगे उससे कम धन प्राप्त होगा, लेकिन दूसरों का धन जरूर प्राप्त होता है इन्हें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। वो डेफिनेटली जैसे लोग कहते नहीं है कि भैया फ्री का पैसा जो होता है, फ्री का कोई भी चीज़ हो, हाँ दूसरे की जो धरोहर पा जाना, वो हमेशा कुछ न कुछ खराब ही लेकर आता है। ऑनेस्ट बहुत होते हैं और बहुत ही द्रवित जल्दी हो जाते हैं, मतलब अगर किसी ने कह दिया कि भैया हमको ज़रूरत थी इतना पैसा दे दो, तुरंत नहीं, हाँ ले लो ले लो ले लो। ठीक है, फ्लेक्सिबल पर्सन होते हैं ये। कब मारुत है ना, वायु है, तो इनका माइंड भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो खुद अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। कब गुस्सा हो जाना, कब एकदम दुखी हो जाना, कब रोते बैठना, कब एकदम शौर्य में आ जाना कि बस हम वो सब कुछ कर डालेंगे, कब एकदम लूज हो जाना, आलस, अरे अब कुछ ना होगा हमसे, अरे आज तो ऐसा हो गया। ये फ्लेक्सिबल है, इधर से उधर इधर से उधर, ये खुद नहीं कंट्रोल कर पाते अपने आप को ड्यू टू वायु। और अपने कुछ खुद के वसूल हैं, उसी वसूल पे ये चलते रहते हैं, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं बस वही फॉलो करते हैं। दुनिया गई भाड़ में, हम जो हैं वही हैं। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करने के लिए ये हार्ड वर्किंग होते हैं।
कोई भी कार्य आप इसको पकड़ा दीजिए कि ये काम आपको करना है, तो वो जी जान लगा के करेंगे। वायु सारी क्वालिटीज़ इनमें हैं, लेकिन कब क्या करना है वो यही संभाल सकते हैं, अगर उस पर कंट्रोल कर ले जाएं तो। वैसे तो कंट्रोल होता नहीं है, वायु को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अगर कंट्रोल किया भी जा सकता है। कैसे कंट्रोल होता है वायु, ज़रा बताइए, वायु कैसे कंट्रोल करेंगे आप? यहाँ जो चल रहा है वो सिर्फ मन से चल रहा है। ये जितने भी कैरेक्टर बता रहे हैं सब माइंड से रिलेटेड हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करने हैं? कंट्रोल करने के लिए मतलब जो थिंकिंग आ रही है उसको स्टॉप करेंगे और पार्टिकुलर अपना इज इट पॉसिबल टू स्टॉप योर थिंकिंग? जैसे इज इट पॉसिबल टू यू? नहीं। तब फिर कैसे होगा? मेडिटेशन किया जाता है, वायु को कंट्रोल किया जाता है, प्राण वायु को कंट्रोल करना सीखा जाता है। दिस इज द एक्सरसाइज। एक पार्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो हो सकता है बहुत बेकार चीज़ है, नहीं हो पाता। पर्टिकुलर पॉइंट देखते रहो। कोई कुछ कहता है कि जैसे आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके पूरे थॉट्स को डिवॉइड करते रहो। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा थॉट जो आएंगे वो आंखें बंद करके आते हैं। आँख बंद कर लो, अपने आप थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हम पूजा या नमाज पढ़ते हैं तब ये सब काम जरूर होता है, उसमें वो चीज़ें याद आती हैं जो बरसों नहीं याद आई। तो वही हम कह रहे हैं ना, जब आप दिस इज़ द टाइम, जब आप पूजा कर रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो, जैसे आपने बताया, तो सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक टाइम होता है जहाँ पे आपको ये कहा गया हुआ है कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर गॉड, सुपर नेचुरल पावर, जिसके लिए आप वहाँ सामने बैठे हुए हैं। तब याद आता है कि तब कहाँ पे लिखना छोड़े हैं हमको पूरा तो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, क्या काम हमने किया हुआ है अभी। आंखें, इसीलिए मैंने कहा ना, नमाज भी तो आंखें बंद करके ही पढ़ते हैं आप, और पूजा भी आंखें बंद करके ही होती हैं। और आंखें जैसे ही बंद हुई और कोई भी एक चीज़ पे आप ध्यान लगाना शुरू हुए कि हम एकदम समर्पित हैं, बस वहीं से दिमाग काम करना शुरू करता है। इसीलिए मैंने कहा, सबसे पहला सेंटेंस मेरा यही था, सबसे ज़्यादा जो थॉट्स आते हैं वो आंखें बंद करके आते हैं। आंखें खुली हैं, आपकी इंद्रिय काम कर रही है। इसीलिए इसको क्या कहा है? उभय इंद्रिय। ये कर्म इंद्रिय में भी रहता है, ज्ञान इंद्रिय में भी रहता है। ठीक है। और ये तो सबसे ज़्यादा नोट्स मांग रहे हैं सब लोग। नोट्स बना रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारा मन पे ही बात हो रही थी। मन को उभयेंद्रिय क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि ये दोनों तरफ जाएगा, ज्ञान इंद्रिय में भी, कर्म इंद्रिय भी। और लेकिन संख्या कितनी बताई इसकी? एक। सिर्फ एक मन है, यही ट्रेवल करता रहता है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, माइंड, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, माइंड, ऐसे ऐसे करके बहुत फास्ट एक्शन में होता रहता है इसके चाल के अकॉर्डिंग ही इसको बताया हुआ है कि यू कैन नॉट कंट्रोल इट, क्योंकि इतना फास्ट एक्शन। ओनली यू आर थिंकिंग कि हम एक साथ में बोल भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, लेकिन नहीं, इतनी फास्ट एक्शन होता है कि हमें क्या सोच के क्या बोलना है और क्या हमने देख लिया। ये मतलब इंद्रिय टू इंद्रिय ट्रेवल कर रहा है। देखा, दिमाग में गया, बोला माइंड ने, मतलब मुंह, वाग इंद्रिय से फिर बोल दिया हमने। मतलब ये चीज़ें इतनी फास्ट एक्शन है, नैनो से भी और नैनो कर लो उतना सेकंड लगा। जो मन का व्यापार है, व्यापार इसको कहते हैं, मन का व्यापार, ट्रैवलिंग ऑफ माइंड। नैनो मतलब छोटा होता है, इतना छोटा नैनो होता है। हाँ, ठीक है। और इस हिसाब से जो माइंड को कंट्रोल कर ले जाएगा तो ही ये जो व्यक्तित्व है उसका पूरा का पूरा वहन कर सकता है। और माइंड को कंट्रोल करना, वही वायु को कंट्रोल कर लो, अगेन वही चीज़ है, क्योंकि वायु से ही वो रिलेट कर रहा है। भगवान लोग कंट्रोल कर लेते, करते ही हैं, तभी तो उनको वो वाली पदवी मिली है गॉड की। वो कंट्रोल कर लेते हैं माइंड को, इसीलिए तो उनको वायु की गॉड की पदवी मिली है, वरना हम क्यों माने उन्हें। कुछ ऐसे भी मतलब व्यक्ति रूप में भी हैं, मानव रूप में भी हैं, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत योगी तपस्वी भी होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, जो उस श्रेणी में आने के पहले वाली श्रेणी में रहते हैं।
ठीक है, लोग कहते हैं ना कि वो गायब हो जाते थे। हम्म। क्या है ये साइंस? जादू थोड़ी है। क्या है ये साइंस? हाँ, पापा भी बता रहे थे कि एक बार एक को पट्टी बांध दिया गया, वो गायब हो गया, दूसरी के थ्रू खोला, फिर वहाँ पहुँच गया। तो ये मन का वेग होता है जिससे आप ट्रेवल करते हैं। इट इज़ द कंट्रोलिंग पावर ऑफ योर पंच महाभूत। एवरी सेल का जो पंच महाभूत जिसे बताया जाता है ना, पंच महाभूत यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये तो पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो पिंड तो एक छोटी सी सेल भी हो गई ना, एक परमाणु भी तो पिंड है, एटम भी तो पिंड है, उसमें भी पंच महाभूत होते हैं। और आपकी बॉडी का पंच महाभूत, तो अपनी बॉडी के जो छोटे से छोटे कण, मतलब छोटी से छोटी इकाई सेल बताई गई हुई है, उस पंच महाभूत पे कंट्रोल करके उस पूरे पंच महाभूत को आकाश में कन्वर्ट करके इनविजिबल। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोग करते थे। ये कोई हवा वाली बात नहीं, ये साइंस ही है। लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, कैसे कर पाएंगे जब हमारा माइंड इतना तक कंट्रोल नहीं हो पाता कि हमें क्या करना है आज का, हम सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल बना के हम उसको फॉलो तक नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कैसे कर ले जाएंगे? हमने कल का शेड्यूल बना लिया रात में। पापी तो वही है जिस पे हम बात कर रहे हैं मोबाइल पे। ये पाप किसने लाया? मानो। तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि हमें बस इतना ही, जितना काम है बस उतना ही यूज़ करेंगे हम मोबाइल? ये इतना आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपने शरीर के अंदर की वायु को कैसे कंट्रोल कर ले जाएंगे? नोटिफिकेशन तो ध्यान नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया जाता है। वही तो मैंने कहा ना, आंखें बंद करके जो थॉट्स के नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करना है। सब कंप्यूटर ही है, आपका माइंड भी कंप्यूटर ही है। आप आंखें बंद कर रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा अपने मोबाइल का ना, कि नोटिफिकेशन आएगा ब्लिंक कर जाना। यही तो अब इस समय की नींद है, खंडित निद्रा जिसको कहते हैं। आप आंखें बंद कर लिए, ठीक है, सो रहे हैं, सोने के बाद लेकिन आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है। दिस इज़ अनकंट्रोल्ड नोटिफिकेशन ऑन। तो जैसे ही कोई थॉट्स आएगा तो इसीलिए सपने चलते रहते, लिंकिंग होती रहती है थॉट्स, आंखें बंद करके। ठीक है, मन पे कंट्रोल पाने के लिए पहला तो महाभूत पे कंट्रोल करो, सॉरी दोषों पे कंट्रोल करो। दोष है वायु, उस पे कंट्रोल कर ले जाओ। अगर उस पे कंट्रोल कर ले जाओ तो सबसे पहले महाभूत ही आ गया, वही महाभूत ही है, वही दोष भी है। कंट्रोल करके देखो, सही बात है ना। अब इसके बाद में एक और इन्होंने बताया हुआ है कि ये बहुत लकी भी होते हैं। शुभा नाम है ना, इस योग का नाम है शुभा, तो इसलिए जो है ये सबसे ज़्यादा लकी भी होते हैं। और ये छोड़े हुए धन को भी प्राप्त करेंगे, ये होता ही है। इनको अचानक से धन की प्राप्ति होती है, दूसरे का कहीं से मिल गया या कहीं जा रहे थे ऐसे गिरा हुआ मिल गया, ये भी होता है इनके साथ में। ठीक है, कफ और पित्त से रिलेट होती है इनकी डिजीज़। है तो वायु, लेकिन जो डिजीज़ होगी वो कफ और पित्त वाली होगी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड जो डिजीज़ होगी इनकी, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वायु है डेफिनेटली, लेकिन अच्छी चीज़ें इनमें बहुत हैं। शुभा, वायु होने के बावजूद भी शुभा वाला जो कार्य है वो त्रिदोष में सबसे ज़्यादा कफ और पित्त के द्वारा होता है। ठीक है, वायु रिलेटेड तो डिजीज़ होनी ही होनी है इनको, लेकिन कफ और पित्त की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगी। और वो भी क्यों होती है तो वायु वाला, कफ और पित्त वाला क्यों होगा? क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने वायु को। और पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः, तो कौन लेके ट्रैवलिंग किया? वायु। इतना फास्ट एक्शन इनकी वायु का रहता है, शुभ भी करेंगे ये, लेकिन कफ और पित्त को लेके ट्रैवल कराते रहते हैं। आपके कॉलेज के कुछ बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं, क्लास के ही बच्चे रहते हैं जो एकदम वातज बुद्धि रहते हैं। वो अपना पढ़े ना पढ़ें, अपना तो घूमेंगे ही, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी लेके चलते, चलोगे? वो प्रॉपर वातज हैं जो कफ और पित्त को भी लेके घूमने, हम अकेले नहीं जा रहे, चलोगे? चलो, अरे हम पैसा दे देंगे, हम पैसे दे देंगे, तब तो कोई भी जाएगा, चाहे कफ हो चाहे पित्त हो, लेके जाओ। बिगाड़ने का काम कौन करता है? वात ही करेगा। वैसे ही बॉडी को भी बिगाड़ने का काम वात ही करता है,
इसीलिए वात की, केवल वात की, ओनली वात की ही 80 व्याधियाँ बताई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ वात के द्वारा होती हैं। ठीक है, और ट्रैवलिंग वाला तो मत ही पूछो, इतने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं उससे कि वो लेके घूम रहा है, क्योंकि वात है कभी एक पे टिकेगा नहीं, उसके दोस्त हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए वातज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके दोस्त कभी टिकते नहीं हैं। आज इनसे बन गई, फिर उसने कुछ झगड़ा कर लिया या कोई और किसी के साथ में वो और दिख गया तो दूसरे बन जाएंगे। तो बात वो लोग का लव मैटर भी नहीं चल पाता होगा अब पता नहीं नहीं चलता है, कोई भी मैटर नहीं चलता उनका। हाँ बेटा, ये बात जैसी बहुत तरीके से ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे।